नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा शो टॉक विद ब्रजेश। आज बात होगी गुजरात के चुनावों की। अगर हम इस देश की सियासत को देखें तो देश के आज़ाद होने के बाद इस देश में सत्ता परिवर्तन से लेकर के इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के मजबूत होने तक हर जगह पर कहीं ना कहीं गुजरातियों का बड़ा योगदान था। आप देश की जंग आज़ादी में महात्मा गांधी से लेकर के न जाने कितने गुजराती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका अदा की। जब देश की सरकार बनी तो किसी न किसी रूप में गुजरात की अपनी भूमिका थी। इस देश को आर्थिक संपन्नता देने में अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों, उद्यमियों और कॉरपोरेट घरानों का जिक्र आएगा तो उसमें सबसे बड़ी तादाद गुजरात की होगी। इस देश में आज की सत्ता भी कहीं ना कहीं गुजरात से प्रेरित है। उस वाइब्रेंट गुजरात का अपग्रेडेड वर्जन न्यू इंडिया है। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल गुजरात का जिक्र इन दिनों इस लिहाज से बार बार आ रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं। यूँ तो चुनाव और भी राज्यों में हैं। हिमाचल में तिथियों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हाल के समय में कई राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन गुजरात का जिक्र सबसे ज़्यादा हो रहा है। वजह सिर्फ ये है कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और देश की सियासत का इस समय एपिक सेंटर अगर बात करें तो गुजरात बन चुका है। हर महीने 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दौरे किए। गुजरात में सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास हुए। बावजूद उसके गुजरात के अंदर ऐसा नजर आ रहा है मानो बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को डर सता रहा है। अब इसके 2 फैक्टर हैं। लंबे समय से गुजरात में सत्ता पर काबिज है बीजेपी। बीजेपी ने 2002 से लेकर के लगातार वो दौर देखे, 2002, 2012, 2017, 2022, वो तमाम वो दौर देखे। हर एक दौर में नरेंद्र मोदी की भूमिका बेहद अहम थी। आप सोचिए, उस समय जब वो दंगों का समय था उस दंगों के समय में कहीं ना कहीं जो गुजरात दंगे हुए, गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी एक नायक बन के गुजरात के अंदर उभरे और उस नायकत्व के रूप में जब 2002 में जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में 127 सीटें जीत करके बीजेपी सत्ता में आई। उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया। वाइब्रेंट गुजरात के नारे के साथ 117 सीटें जीत करके बीजेपी सत्ता में आई। फिर 2017 में चुनाव होता है जिसमें 111 सीटें बीजेपी जीतती है। उसके बाद 2000 आगे जब उसके बाद चुनाव होता है तो कहीं ना 99 सीटों पर बीजेपी आती। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अलग अलग वक्त में जब चुनाव हुए, इन चुनावों के बीच में बीजेपी की सीटें जरूर घटी, लेकिन इस बीच में एक परसेप्शन जरूर क्रिएट हुआ कि इस पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे अहम है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा। जब 2012 के बाद जब चूंकि खुद प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, उसके बाद भी गुजरात का चुनाव नरेंद्र मोदी की छाया से अछूता नहीं रह सका और इस पूरे चुनाव के सेंटर में नरेंद्र मोदी थे। एक बार फिर गुजरात में चुनाव हो रहा है और गुजरात में लगता है कि गुजरात में जो बीजेपी के राज्य इकाई कुछ नहीं है। भूपेंद्र पटेल जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कहीं सीन पर दिखाई नहीं देते हैं। पूरे सीन में अगर आपको कोई चेहरा दिखाई देता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बीच में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या गुजरात का चुनाव 2024 का वो नैरेटिव सेट करने जा रहा है। क्या गुजरात का चुनाव रिफ्लेक्शन है या फिर ये कहें कि एक ट्रेलर है 2024 के चुनाव का। क्या 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का पैमाना, उनकी स्वीकार्यता को तय करने वाला चुनाव गुजरात होने जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को डर आखिर है किससे? केजरीवाल। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर जबरदस्त तरीके से
बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके? आप इस पूरे चुनाव में अगर आप 2002 से आप लगातार देखते आइए तो 2002 के बाद हर चुनाव में बीजेपी का ग्राफ गिरा है और हर चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। आखिरी चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार बीजेपी को 90 सीटों की जरूरत है, लेकिन वो 90 सीटें भी बीजेपी को मुश्किल दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के जो इंटरनल सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि इस बार राह बहुत आसान नहीं है, जबकि हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। इस वक्त भी प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। गुजरात में तमाम योजनाओं की सौगात गुजरातियों को दे रहे हैं और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि शायद तिथियों का ऐलान इसीलिए अभी तक गुजरात के चुनाव में नहीं किया गया, जिससे जो भी सरकार को रेवड़ियां बांटनी है, जो भी प्रधानमंत्री को ऐलान करने हैं, वो तमाम ऐलान पूरे हो जाएं। अभी प्रशासनिक मशीनरी में बड़े लेवल पर 1000 से ज़्यादा IAS IPS से लेकर के SO लेवल तक के जो है, इंस्पेक्टर लेवल तक के ट्रांसफ़र किए गए। SDM लेवल से लेकर के जो है कमिश्नर तक या फिर जो है चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के बड़े बड़े ट्रांसफ़र किए गए। तो ये वो तमाम चीज़ें, ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में ज़बरदस्त तरीके से जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिखा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अब मैं इन तमाम पृष्ठभूमि में कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस इस पूरे गुजरात के चुनाव में साइलेंट किलर साबित हो सकती है। गुजरात के चुनाव में जितना फोकस बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी है, ये कमोबेश वो जो तस्वीर उत्तराखंड में दिखाई दे रही थी, जो एक बना हुआ एक छद्म औरा था कि आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर गेम चेंजर हो सकती है, कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है आम आदमी पार्टी में, और जो दिल्ली की तस्वीर थी वो तस्वीर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की भी होगी। लेकिन आखिरकार जब नतीजे आए तब क्या हुआ? मामूली अंतर से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। बीजेपी को सत्ता जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस मजबूत हुई। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से सियासत में एक नया परसेप्शन क्रिएट किया है, खुद के लिए वो सम्मान अर्जित किया है। कांग्रेस को सीरियसनेस के साथ आज वो तमाम चेहरे ले रहे हैं जो कभी कांग्रेस के नाम से मुंह घुमा लिया करते थे। इसमें दो नाम सबसे अहम हैं। अभी हाल ही में बाबा रामदेव स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो राजस्थान में जो है शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हुआ, उसमें शामिल हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की और कहा कि मेहनत कर रहे हैं और एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है। इस बीच में कंगना रनौत का जिक्र करना भी प्रासंगिक होगा। कंगना रनौत की गिनती मोदी के धुरंधर समर्थकों में की जाती है, ब्लाइंड फेवरर में की जाती है, और कंगना रनौत लगातार बीजेपी से करीबियां किसी से छिपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से कंगना रनौत शिवसेना के जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल करके महाराष्ट्र में विलेन बनी थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ खड़ी दिखाई देती है, ऐसे में कांग्रेस की भी पुरजोर मुखालफत किया था कंगना रनौत ने। लेकिन कंगना रनौत का ये कहना कि राहुल गांधी अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है कि मोदी के खिलाफ राहुल हैं और राहुल के खिलाफ मोदी हैं, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राहुल अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और वो दिखाई दे रही है। ये बयान कंगना रनौत का बताता है कि आप अब राहुल गांधी को यूं खारिज नहीं कर सकते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेजी से बढ़ती लोकप्रियता, राहुल गांधी की एक सीरियस लीडर के तौर पर बनती इमेज, गुजरात के अंदर कांग्रेस का साइलेंट कैंपेन, आम आदमी पार्टी का अचानक मीडिया प्रोफाइल बन जाना, सोशल मीडिया पर छा जाना, एक परसेप्शन क्रिएट करना कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है और बीजेपी को आम आदमी पार्टी इस वक्त हराने जा रही है, ये एक नैरेटिव बनाने की जो कोशिशें, इस बीच में केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड खेलना,
लक्ष्मी गणेश की नोटों में प्रतिमा लगवाना, जो है फोटो छपवाना, वो तमाम चीज़ें हैं जो बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेहद जल्दबाजी में नजर आ रही है। उसको लग रहा है ये बेहतर मौका है कि कांग्रेस का वोट बैंक अगर आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है तो वो बीजेपी को सरकार बनाने से रोक सकती है। लेकिन इस बीच गुजरात के चुनाव में भी बहुत कुछ होना बाकी है। गुजरात के चुनाव में जो पूरी कॉरपोरेट लॉबी है, वो पूरी कॉरपोरेट लॉबी सत्ता के साथ लगी हुई है। पूरी कॉरपोरेट लॉबी दम लगा करके जो है वो बीजेपी को जितवाने के लिए वहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि गुजरात में बीजेपी के सत्ता में होने के मायने क्या हैं, इस देश की सत्ता में बीजेपी के होने के मायने क्या हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, खुद प्रधानमंत्री, और जब प्रधानमंत्री जिस राज्य में जाते हैं तो उनके साथ तो पूरा प्रशासनिक औरा साथ में चलता है, पूरी सरकार साथ में चलती है, पूरा सिस्टम साथ में चलता है। तो ये पूरा सिस्टम भी मिल करके क्या बीजेपी को गुजरात के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं बना पा रहा है कि वो एक बार फिर गुजरात की सत्ता में वापस आने जा रहे हैं। ये डर कहीं ना कहीं बता रहा है कि गुजरात में बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन इस बीच हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि जो तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में गुजरात में मुकाबला हो सकता है, तो मुझे लगता है वो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि कांग्रेस को आप गुजरात में खारिज नहीं कर सकते। और जिस तरीके से कांग्रेस ने संगठन से लेकर के राहुल गांधी के चेहरे तक को मजबूती के साथ बदलने की कोशिश की है, वो जाहिर तौर पर केवल गुजरात ही नहीं, तो वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे हिमाचल हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, आप कांग्रेस को खारिज नहीं कर पाएंगे। और शायद मुझे लगता है यही बीजेपी के डर का सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी को खड़ा किया जाए तो वोट बढ़ जाएगा और उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन अब ये जनता और वोटर तय करेंगे कि आखिर गुजरात की तस्वीर क्या होगी। लेकिन फिर आखिरी में मैं यही कहूँगा कि गुजरात की जो तस्वीर है वो 2024 का समीकरण तय करने जा रही है। गुजरात 2024 में इस देश की सियासत की धुरी बनेगा, इस सियासत की दिशा को तय करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले 24 में कौन चेहरा मजबूती के साथ खड़ा हो पाएगा, उसका दीदार भी आपको गुजरात के चुनाव में हो जाएगा। तो बस इंतजार कीजिए, गुजरात के चुनाव की तिथियों का ऐलान बस जल्द होने जा रहा है और उसी के साथ सियासी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।